डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 102वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब का डॉक्टर सविता उसी समय से उपचार प्रारंभ कर देती हैं तथा उनकी देखभाल व तीव्रदारी भी वही करने लगती हैं। एक दिन बाबा साहब व डॉक्टर सविता आपस में बात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर सविता से क्या कहते हैं? डॉक्टर सविता, आपकी जात क्या है? तब सविता कहती हैं ब्राह्मण। अंबेडकर कहने लगे, डॉक्टर सविता, आप सचमुच मानवता की जीती जागती मूर्त हो। तभी डॉक्टर सविता बाबा साहब से पूछती हैं, एक बात पूछना मैं चाहूँ, मुझको जो साफ बताई है, अस्पताल में साथ आपके पत्नी क्यों नहीं आई है? डॉक्टर अंबेडकर, इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित होते हुए भी आपकी धर्म पत्नी इस अस्पताल में क्यों नहीं आई? तब डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, पत्नी का नाम लेकर तुमने घावों पे नमक और गेरा। यदि अर्धांगिनी होती घर पे ये हाल नहीं होता मेरा, ये हाल नहीं होता मेरा। डॉक्टर सविता कहने लगी, पत्नी की सुन बात को हुए आप परेशान, मालूम देता हो गया उनका देहावसान। तब अंबेडकर कहने लगे, डॉक्टर सविता, अपने मन में यह तुमने बिल्कुल सही विचारा। चल बसी कई सालों पहले मुझे छोड़कर प्रियदारा। तब डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनकर सविता कहने लगी, चिंता न करो बाबा साहब, नहीं कोई दिक्कत आएगी, हो काम कठिन कितना कोई नहीं ये सविता घबराएगी, नहीं ये सविता घबराएगी। डॉक्टर साहब, अब आप किसी बात की चिंता न करें। जिस कार्य को आपकी धर्मपत्नी किया करती थी उसी कार्य को अब ये सविता करेगी। तब डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, इस काम को तुम कर पाओगी, नहीं मुझको देता दिखलाई संभव नहीं है। यहाँ पर जब तक ये जात पांच की है खाई। तब सविता कहने लगी, यह मेरा स्वयं का निर्णय है, यह मेरा स्वयं का निर्णय है और है मेरे मन की राजी। तब कौन मेरे इस निर्णय में दे सकता है दखलंदाजी, दे सकता है दखलंदाजी। तब अंबेडकर कहने लगे, ब्राह्मण जाति तो सर्वोपर जो उच्च वर्ण में आती है, लेकिन डॉक्टर सविता मेरी तो मार जाती है। दोनों के जात वर्ण में फिर है जमीन आसमां का अंतर। तब फिर कैसे बन सकते हैं प्रणय सूत्र में हम डॉक्टर? तब डॉक्टर सविता कहने लगी, बाबा साहब ये क्या कहते, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो महापुरुष होते उनका नहीं जात धर्म देखा जाता, नहीं जात धर्म देखा जाता। तब अंबेडकर कहने लगे, यदि मेरे साथ रहना चाहो, यदि मेरे साथ रहना चाहो तो एक कार्य आप कीजिए, दिल्ली की अदालत में चल करके कोर्ट मैरिज कर लीजिए।
तब डॉक्टर सविता कहने लगी, बाबा साहब आपका अत्यंत श्रेष्ठ विचार है, कोर्ट मैरिज के लिए ये सविता भी तैयार है। धोखा न दूंगी मैं कभी, यह आप लिखवा लीजिए, सेवा करूं दिन रात में, विश्वास मेरा कीजिए। बन कर के जीवन संगिनी, बन कर के जीवन संगिनी, दायित्व सभी निभाऊंगी, परिवार सारा साथ लेकर घर को मैं चलाऊंगी। प्रेमी सज्जनों, कोर्ट मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिल्ली के न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर व डॉक्टर सविता के मध्य कोर्ट मैरिज हो जाती है। न्यायाधीश के सामने हुआ विवाह संपन्न, लेकिन परिवारी सभी हो जाते खिन्न। बाबा साहब की दूसरी शादी की सुनकर सभी परिवारीजन नाखुश होते हैं और क्या कहते हैं, हो जाते हैं खिन्न, किसी को ये नहीं बात है सुहाई, और भीमराव ने खुद मर्जी से अपनी रची सगाई। ठीक नहीं ये काज किया, क्यों अकल गई बोराई, और यार और असनाई में भी कर रहे सभी बुराई। करे क्या उनकी सेवा, जान की होगी लेवा, गलत सोची तदबीर, तो वृद्ध अवस्था में आकर डाली गले में जंजीर। प्रेमी सज्जनों, अस्पताल से छुट्टी तथा लक्ष्मी कबीर के साथ विवाह करने के पश्चात जब बाबा साहब कुछ स्वस्थ हो जाते हैं, तब अंबेडकर उत्तर प्रदेश रूरल कास्ट फेडरेशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए लखनऊ आते हैं। बाबा साहब कॉन्फ्रेंस में लोगों को किस प्रकार संबोधित करते हैं, तो यदि सामाजिक उन्नति चाहो दलित महार, राजशक्ति पर कीजिए तुम अपना अधिकार, तो सामाजिक उन्नति की कुंजी इसे आप कब जाओ, और कांग्रेस जलता घर है फिर क्यों न इसे बिसराओ। कांग्रेस में शामिल हो रेता की तरह घुल जाओ, और इससे अलग संस्था कोई अपनी क्यों न बनाओ। अरे मैं हूँ पक्की चट्टान, घुलूंगा नहीं जल के दरमियान, मान लो मेरी बात और कांग्रेस से दूर रहो और मारो इसमें लात। इससे आगे कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब क्या कहते हैं कि राजशक्ति ही सब तालों की, राजशक्ति ही सब तालों की एक मास्टर चाबी है, इसीलिए सबसे पहले सत्ता पर होना हावी है, सत्ता पर होना हावी है। दलित जात यदि कांग्रेस में निज मर्जी से जाना चाहे, किंतु राजनीतिक शक्ति तुमको वहाँ पर नहीं मिल पाए, तुमको वहाँ पर
नहीं मिल पाए। कांग्रेस को आप समझिए एक बृहद महासागर, नहीं उसमें दिखाई देवेगी तुम जैसी छोटी गागर, तुम जैसी छोटी गागर। कांग्रेस के सभी लोग हैं अत्याधिक ही अहंकारी, इसमें जाने पर तो रूप की शक्ति और बढ़ जाए भारी, शक्ति और बढ़ जाए भारी।